एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। अब सीन शुरू होता है 62 जहाँ पे लीडर वगैरह बाकी सारे जो भी सेक्ट के बंदे आते हैं और सब यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। उन लोग नोटिस करते हैं जो यहाँ पे स्पेस वॉर्ड का दरवाजा ना वो और भी यहाँ पे भाई ठीक होता जा रहा है। तो भाई और भी कन्फ्यूज करे बीसी भाई अंदर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें भाई अंदर से मतलब जानने की बेसिकली चल क्या रहा है, लेकिन भाई हमें कुछ भी आइडिया वाइडिया बिल्कुल लग नहीं रहा। ऐसा लगता है भाई अंदर काफ़ी बड़ा मुसीबत आ चुका है। यहाँ पे जांग और शाह के सेट का जो लीडर था वो भी कहता है भाई लीडर भाई काहे के तुम लीडर हो भाई, देखो भाई तुम्हारे चक्कर हम यहाँ पे आए, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, हमने अपने बंदों को यहाँ पे अंदर भेज दिया और अब सागा सर यहाँ पे गड़बड़ चलो तो गड़बड़ के यहाँ पे हिसाब कौन देगा, कुछ भी करो दरवाजा खोलो यहाँ पे सब कुछ ठीक करो। जो सुनते यहाँ पे मोटा एल्डर था ना भाई एल्डर जिया वो उस पर चिल्लाता कहते भाई साले भाई चुपचाप रह पे भाई। ऊपर से सबसे बड़ी बात है हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया था भाई, अपने मन से भाई तुम सब यहाँ पे आए थे, हमने खाली एक बार बुलाया था, तुम लोग आगे मुँह उठा के अब सारे के साथ प्लेम हमारे लीडर पे डाले हो, टेंशन मत हो हमारे लीडर संभालेंगे, लेकिन ज़्यादा भाई दिमाग यहाँ पे खराब मत करो। दूसरे के एल्डर बोलते कैसे लेकिन संभालेंगे भाई। इसको खोलने का दो ही तरीका, या अंदर से खोला जा सकता है या तो भाई सबसे पहली बात हमें 10 दिन रुकना पड़ेगा, 10 दिन बाद अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, नहीं तो भाई अंदर से किसी को की मिलेगा ना तो की के जरिए यहाँ पे खोल सकता है, बाहर से खोलने का भी रास्ता नहीं, इसलिए हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इंतजार करने के अलावा। जो सुनते लीडर बोलते नहीं भाई इंतजार हम नहीं कर सकते वरना बहुत लेट हो जाएगा, हमें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लेकिन बीसी कैसे तभी दरवाज़ा यहाँ पे आप खोलता है और बंदे लोग आने लगते हैं, सब लोग कहते हैं भाई देखो देखो भाई किसी ने खोल दिया, लगता है किसी को यहाँ पे की मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे अंदर से भाई सारे के सारे बंदे आते हैं, किंग मिंग भी साथ में यहाँ पे आया था, मतलब किंग मिंग को लेकर यहाँ पे जेन बेसिकली बाहर आया था और कहता वाह भाई चाबी वाकई में कमाल का था, काम कर गया। देखो भाई गेट यहाँ पे फाइनली खुल गया, सारे बंदे देखे खुश कि भाई देखो वो आ गए भाई, देखो सबके सब यहाँ पे सेफली आ गए, आया है मजा आ गया। यहाँ पे एक लड़का था जिसका स्टोन यहाँ पे रेन था भाई, वही जिसने सारे अंदर कांड किया था, वो भी आता कहता भाई मेरा स्टोन भाई रेन कहाँ भाई मुझे उसके बारे में बताओ और चाबी तुम्हें कैसे मिला। जो सुन देखा था यार वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी भाई, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बताने में भाई टाइम नहीं है। बंदे लोग कहते ना भाई बताना पड़ेगा तुझे, तो बताना पड़ेगा वरना तेरी तो हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरे बंदे बोलते कैसा बंदा भाई अभी अभी थक हार के यहाँ पे आए हो भाई आराम करो, ये कहते यहाँ भी आराम करने दो। अच्छा भाई किंग मिंग को मिल गया था चाबी वरना हम लोग फंसे रह जाते। जो सुनते यहाँ पर लीडर सोचता अच्छा भाई किंग मिंग को मिल गया था, किंग मिंग से कहते वाह किंग मिंग छोटी बच्ची तुझे मानना पड़ेगा, तूने यहाँ सॉल्व ब्रेकिंग ब्रिज भी यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ऊपर से तुझे यहाँ पे की भी मिल गया, मानना पड़ेगा काफ़ी टैलेंटेड है। जो सुनते कहते अच्छा वो चाबी वो तो मेरा लक अच्छा था, साथ ही में जेन मेरे साथ था जिस चक्कर में चाबी मिल गया। और कौन से ब्रिज के बारे में बात करो, वो अजीब सा चेन से बना हुआ ब्रिज था भाई, उसके बारे में बात करो क्या? अगर वाकई में बात करो तो भाई उसे मैंने परफेक्टली अच्छे से क्रॉस नहीं किया था, मैंने तो बस 2-4 कदम यहाँ पे चला था, उसके बाद से मैं थक चुकी थी। फिर पूरा जो मेरा जेन था ना, मेरा भाई मतलब जेन मतलब मेरा साथी मतलब जो भी बोलो भाई मेरा ग्रुप का मेंबर जेन, उसने भाई मुझे अपने कंधे पे उठा के भाई एक साइड से दूसरे साइड में पहुंचाया था। मैं तो भाई चली भी नहीं थी पूरा। जो सुनते लीडर हिल जाते क्या भाई धूमता ना धूमता ना। जो सुनते जो जांग का सेट का लीडर था ना वो सामने से कहता अच्छा तो ये है वो छोटी सी बच्ची भाई जिसने सामने से चाबी ढूंढ निकाला था भाई, मानना पड़ेगा जबकि क्यू रिफाइनिंग स्टेज पर ये। जो सुनते जांग बोलते यस वाकई में भाई ध्यान से देखिए आपको टैलेंटेड नहीं लगती, ये देखता हूँ कहते वाह यार वाकई में ये बच्ची तो काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए भाई भूल जाओ अंदर यहाँ पे क्या कांड हुआ था। लेकिन वो सारी बातें भाई ध्यान में देखे अभी जो हमारा मेन फोकस है ना इस लड़की की ओर करते भाई, इस लड़की को भाई किसी तरीके से भाई फोर्स करो प्यार से बोलो आई डोंट नो, इसको भाई अपने सेट के यहाँ पे मेंबर बनाना पड़ेगा। जो सुनते जांग कहते हैं कि नहीं लीडर हम सामने से ऐसा नहीं कर सकते, तो शाया भी बोलते भाई नहीं कर सकते भाई, करना चाहिए भाई, टैलेंटेड लड़की हमारे पास आएगी तो फायदा होगा। ये बताता कि नहीं देखो भाई अंदर यहाँ पे जो कुछ कांड हुआ था ना वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब था, हमें अभी तक एग्जैक्टली मालूम नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे मुसीबत गायब हो ना, हमें एक अजीब सा पे पल पर अंका लाइट देखने को मिला था जो कि आसमान से सीधा आके भाई ज़मीन पे कहीं गिरा था, और एग्जैक्टली वही लाइट है जो कि हमें माउंटेन में दिखा था जब हम माउंटेन में गए थे जहाँ पे भाई इनका सेक्ट था। तो वहाँ पे पक्का हमें अंदाजा लग चुका था पक्का कोई इमॉर्टल होगा जिसने यहाँ पे लाइट गिराया है सामने से। मुझे लगता है भाई वो जो इमॉर्टल है ना पक्का भाई कहीं से ना भाई इनके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है, तभी तो भाई इतने कम लेवल के होने के बाद भी इनको भाई अंदर जाने का परमिशन मिला और लाइट वाइट वहाँ पे भी आ रहा था। यानी भाई इनको जबरदस्ती करके भाई अपने सेक्ट में लेना, इसका मतलब भाई वो जो इमॉर्टल है उसके साथ यहाँ पे पंगा लेना, उसे अपना दुश्मन बनाना। एक इमॉर्टल भाई अगर हमारा दुश्मन बन जाएगा तो पूरे सेक्ट की बैंड बजा के रख सकता है, समझो ना लीडर। जो सुनते कहता है या भाई सही बोला भाई, अच्छा भाई तूने बता दिया वाकई में भाई हम तो मतलब ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला था। तो भाई भूल जाते हैं भाई, नसीब नहीं था भाई कि लड़के हमारे हाथ में लगी, भगवान से तो करते भाई कहीं बाद में चल के इससे भी ज़्यादा कोई टैलेंट लड़की हमें मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद सीन शो था भाई इसकी कमरे की ओर जहाँ पे जेना किंग में रुके हुए थे, कमरे के बाहर भाई वो सारे मेंबर्स यहाँ पे आते हैं जो कि भाई स्पेस के अंदर गए थे, सब भाई दरवाजे के पास खड़े हो जाते हो, कहते भाई शुक्रिया भाई तुमने हमारी जान बचा ली। सारे सेट के बंदे आए थे लिटरली सारे के सारे और सबके सब यहाँ पे शुक्रिया किए जा रहे। सामने से जेन बोलते कि हाँ वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का भी वेलकम भाई। सामने से भाई हैसा टैंक अगर आप चाहे आपके पास पैसे हैं तो दे सकते हैं, पिल्स वगैरह तो भी सकते हैं, और खाना तो भाई खाना भी दे सकते हैं। सामने से बंदे लोग आपस में भाई मनी मन सोचते लगता भाई ये लौंडा कौन है भाई, इस लौंडे को तो हम जानते बिल्कुल भी नहीं है, ये तो काफ़ी अजीब लौंडा लगता भाई, हम तो उस लड़के से मिलने हैं भाई, किंग मिंग से मिलना है, वो काफ़ी टैलेंटेड लड़की है भाई, उसने भाई चाबी ढूंढा था जिस चक्कर में हम लोग यहाँ
यहाँ पे आ गए और देखने से काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे लगती है, उसको तो भाई अपने ग्रुप में और अपने सेक्टर में लेने में फ़ायदा है। और मैंने तो ये भी सुना जो सॉल सेकिंग ब्रिज था भाई, ब्रिज उसने पार किया था। ये लौंडे को हटाओ यार, हटाओ, मालूम नहीं कौन कहाँ से आ गया। क्यूमिंग को बुलाओ भाई, हम उससे सामने से थैंक यू पर्सनली करना चाहेंगे। सारी भाई इनका मूड, इनकी मन की बातें भाई ये भी पढ़ लेता, पूरी इसकी चलती है, दरवाजा बंद करके उन पर जोश से चिल्ला के अंदर आता है, गुस्सा करते करते के साले भाई सबके सब यहाँ पे किंग मिंग के चक्कर में आए भाई। मुझे तो कोई यहाँ पे जानता भी नहीं साले भाई, यहाँ पे किंग मिंग भी पूछती भाई क्या हो गया, सामने से काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हो। तो ये कहता भाई चलो भाई किंग मिंग अपना सामान बांध लेते, अब वापस जाना पड़ेगा 5 स्वॉर्ड सेक्टर में। अब यहाँ पे हम बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, मनी मन सोचते यहाँ पे इसके पीछे का 2 रीज़न है। सबसे पहली बात, इन्हें सारे लॉन्डे वनडे यहाँ पे आके किंग मिंग को परेशान करेंगे, अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सह नहीं होगा। और दूसरा भाई ना ये 5 स्वॉर्ड सेक्टर वाले ना रेन की मौत के बारे में पूछें कि अभी उसकी मौत यहाँ पे कैसी हुई, तो मैं नहीं बता सकता कि भाई ऐसा ऐसा करके हमने उसे जान से मारा, जिसके बाद से हमारे ऊपर भी दिक्कत आ सकता है। इसलिए भलाई हमारे इसी में कि हाँ भाई ये छोड़ के हम लोग वापस जाते हैं कहीं और ढूंढ के, मतलब कोई और जगह ढूंढ के वहाँ पर रह लेंगे। उसके दिन दोनों निकल जाते हैं बिना किसी को बताए और समझाता है जैन के देखो जैसे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, जो हमारा माउंटेन जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहीं पे जैसे जैसे टूटे फूटे सेक्टर में रह लेंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। तभी पीछे से भाई सेक्ट के एल्डर्स और लीडर भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं जैन से करे भाई तू छोड़ के यहाँ पे जा रहा है और तूने हमें बताया भी नहीं। ये भी कहता है शिट भाई आपको मालूम चल गया, ओके ठीक है मालूम चल गया, तो मालूम चल गया, ओके बाय बाय हम जाना चाहते हैं। सामने से ये भी कहते हैं कि हाँ भाई घर वर छोड़ के भाई दूर जाना और कल्टीवेशन करना। कल्टीवेटर के लिए सबसे बढ़िया ये रहता है तुमने काफ़ी सही फैसला लिया। जो सुंदर सेन कहता अच्छा तो भाई सामने से आप हमें यहाँ पे रोकने नहीं ना है। ये कहता ऑफकोर्स मैं रोकने का तो मन तो करेगा, यहाँ पे रुक जाओ भाई 2-4 दिन और रुको, लेकिन मैं सामने से जब तुमने यहाँ पे ठान लिया तो हमें रुकने मतलब रोकने वाले नहीं है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज़ और कुछ यहाँ पे अजीब सा अपने हाथ से मैजिकल रंग का निकालता है और उसको यहाँ पे ना भाई किंग विंग के सिर पे ऐसा फेंक के मारता है, जिससे किंग विंग भी थोड़ा सही हिल जाती है। ये भी देखता है किंग विंग तू ठीक है ना, पूछता भी अरे लीडर भाई आपने क्या कर दिया, आपने ये क्या डाल दिया उसके अंदर, उसके माथे के अंदर। तो सामने से ये बताता कुछ नहीं भाई, ग्रैंड अरिथमेटिक फॉर्चून जो हमारा स्किल है, ये स्किल का थोड़ा सा नॉलेज मैंने उसके पास यहाँ पे उसके दिमाग में प्रोवाइड कर दिया है, जिसके बाद से भाई उसका जो नॉलेज वगैरह है ना भाई उसके दिमाग में आएगा। लेकिन 3 दिन तक उसको भाई अपनी ज़िंदगी भर के लिए इसको बरकरार रखना है। तो भाई से ना अपने दिमाग से भाई अपने पूरा अच्छे से भाई परमानेंट करना है और उस पर डिपेंड रहेगा। जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जितना ज़्यादा मेहनत करेगी, उतना फटाफट अच्छे से पूरा सीख लेगी और अच्छे से भाई ज़िंदगी भर के रिमाइंड कर लेगी। ज़्यादा फोकस नहीं करेगी तो 3 दिन बाद अपने आप गायब हो जाएगा। जो सुंदर सामने से कहते भाई आपने क्या बोला, ग्रैंड अरिथमेटिक फॉर्चून, भाई ये तो मैंने सुना आपके सेट के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अरे थैंक यू भाई आपने किंग मिंग को यहाँ पे दिया। जो सुनते सामने से किंग मिंग में थैंक यू कर दिया, थैंक यू आपका भी शुक्रिया। उसके बाद से भाई इनके लिए यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी तैयार थे, यहाँ भी पैदल आप नहीं जा सकते, गाड़ी पे बैठिए फिर आपको हम पहुँचा देंगे। उसके बाद गाड़ी में बैठ के भाई लोग जाने के लिए तैयार थे। कहते ओके बाय बाय भाई आपने जो आसान हमारे ऊपर किया ना उस आसान का बदल चुकाने के लिए फ्यूचर हम लोग पक्का आएंगे। तभी सामने से लीडर बोलते रुको रुको भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे तुम्हें यहाँ पे बताना है। जो तुम्हारे मास्टर थे भाई मुझे पास थे थोड़ी बहुत एबिलिटी, मैं यहाँ पे फ्यूचर वगैरह हल्का फुल्का से देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा तब मुझे मालूम चला लगभग अगले साल ना मई के महीने में तुम्हारे मास्टर यहाँ पे वापस आएंगे। जो तुम्हारा चांग माउंटेन है जहाँ पे तुम लोग रहते हो, माउंटेन के पास में यहाँ पे है ना भाई एक टाइप का छोटा शहर जिसे जाज शहर बोला जाता है, वहाँ पे आएंगे। जो सुनती है अच्छा भाई सच्ची में ओ आपका थैंक यू बताने के लिए, ओके बाय बाय और इतना बोल के निकल जाता है। तभी यहाँ पे पीछे से एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई वाकई में आपको यहाँ पे वाकई में सच बोले ना कि वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना। ये कहते हैं हाँ मुझे लग तो रहा है पहुँचना तो चाहिए। एक और एल्डर बोलते हैं हाँ लेकिन वो लड़की भाई बिचारी चल गई, हमारे सेट की मेम्बर बन जाती तो वाकई में हमारे सेट को भी फायदा होता है। ये कहते नहीं कर सकते भाई कि भाई मुझे लगता है भाई कोई उनके प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड जो स्पेस था उसमें भी शायद कोई उनके प्रोटेक्शन पे लगा पड़ा था और ये पक्का भाई उनका मास्टर यानी मेरा वो बचपन का दोस्त ही रहेगा। तभी पीछे से यहाँ पे और कुछ बंदे आते हैं जिनको काम मिला था जो वाइट स्पेस है ना उसमें जाके चेक करने का कि हाँ एग्जैक्ट वहाँ पे क्या हुआ। और जो रेन नाम का भाई इनका बंदा था उसको बारे में पता करने के लिए सारे बंदे तो सेफली आ गए थे, रेन यहाँ पे नहीं आया था। तो पूछते कि हाँ भाई गए मालूम चले ना, सामने से बताते यस यस मालूम चला। वहाँ पे अजीब सा फॉर्मेशन मिला जिसके जरिए भाई पूरा रूल्स वगैरह गेम को वहाँ पे चेंज कर दिया गया था और रेन के हमें यहाँ पे बॉडी वगैरह भी बेसिकली मिली थी। जो सुनते इनको गुस्सा आ जाते कि हाँ भाई आप समझ आ गया। जांग ने भी हमें एग्जैक्टली ऐसे ही बताया कि रेन ने हमला किया, रेन ने ये कर दिया, रेन में अथी कल्पिट है। हमें विश्वास नहीं हुआ लेकिन हमें जाके यहाँ पे चेक किया, अब भाई कन्फर्म हो गए रेन यहाँ पे ऐसा कर सकते साले, उतना तो हमारे सेट का नाम खराब कर दिया। जो सुनते हैं लीडर बोलते यस लेकिन भाई रेन यहाँ पे एक छोटा सा मोड़ है, उसके पीछे का भाई मेन कोई और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा जो कि भाई ये सब उसने यहाँ पे करवाया होगा, उसके लिए सामने से रेन काम करता होगा। और जो कोई बंदा होगा ना वो पक्का भाई कम से कम मुझसे तो यहाँ पे वीक नहीं होगा, मेरे जितने या फिर हो सकते मेरे से भी स्ट्रॉन्ग रहे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।